जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप लोग को एक नया क्लास का एक नया चैप्टर लेके आए हुए हैं और ये क्लास है 12th क्लास का और चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि इससे पहले भी हम इस चैप्टर से या इस तरह के क्लास हम पहले से ही वीडियो अपलोड करके रखे हुए, लेकिन ये न्यू क्लास है इसलिए आप लोग को बता दे रहे हैं कि ये हम आप लोग को जो बताने जा रहे हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर है जो आप 12th क्लास में पढ़िएगा। तो उसमें जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग को जानना है, क्योंकि उस प्रॉपर्टीज को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग उसका एक्सरसाइज का कोई भी प्रश्न नहीं बना पाएंगे। तो क्योंकि हम आप लोग को बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं और उस प्रॉपर्टीज में जितने भी फॉर्मूले आएंगे उन सभी फॉर्मूला को क्या करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे। अगर हम फॉर्मूला को प्रूफ करना अगर सीख जाते हैं उसमें एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों को बहुत आसानी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बना सकते हैं। चलिए ज्यादा ना बात करते हुए हम सबसे पहले इसके मेन टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहला जो आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर, तो क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन का है उसमें से जो पहला फार्मूला या इसी को हम लोग क्या लिख दिया गया, थ्योरम बता दिया गया। तो ये जो पहला फार्मूला है उसमें टोटल देखिएगा 6 फार्मूला है। अब 6 फार्मूला जो देख रहे हैं उसमें से पहला क्या, तो पहला में लिखा हुआ है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। इसी तरह से लिखिएगा, लिखा हुआ है कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स और कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स और कोट इंटू कोट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी के सभी जो है फार्मूला है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सभी के सभी क्या है, फार्मूला है। इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो इसी पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो इसलिए इनको याद कीजिए, या तो आप इसको 1 से 2 बार देखिए या याद करने का अपना माइंड में इसको 1 से 2 बार समझने का कोशिश कीजिए कि इसको हम लोग माइंड में कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्योंकि अगर इसको हम प्रूफ करना सीख जाते हैं तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, जो ये एक्स बराबर एक्स आया है, ये कैसे आया, ये फॉर्मूला बना कैसे। तो क्योंकि हम इस पर हम लोग देखेंगे तो इसको सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो वही हम लिखे प्रूफ दैट। सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को क्या किए, हम लोग लिख लिए। क्वेश्चन लिखे क्या कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ। ठीक, अब ये दिया हुआ हम लोग इसको प्रूफ करके देखेंगे कि क्या हम लोग के द्वारा ये क्या ये आ सकता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ कर रहे हैं और इसको हम लोग सिद्ध करने का कोशिश करें। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के चीजों को हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, यानी हम लोग उसको क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखेंगे लेट, क्या किए, लेट। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लोग क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। हम लोग चाहेंगे तो कुछ भी मान सकते हैं। थीटा के जगह आप, क्योंकि एक्स ऑलरेडी पहले से है, तो हम लोग थीटा के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई ले सकते हैं या फाई ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, आपको जो इच्छा है वो ले सकते हैं। तो हम क्या किए, इसको हम लोग लेट में क्या किए, हम लोग थीटा मान लिए। थीटा किसके बराबर, कितना बराबर माने, साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लोग क्या मान लिए, थीटा माने। यानी इतना के बराबर हम लोग क्या किए, थीटा मान लिए। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया था। चलिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा इस साइन इनवर्स को क्या करेंगे, हम लोग थीटा की तरफ ले आएंगे, यानी बराबर के दूसरे साइड लेके चला जाएंगे। जब साइन इनवर्स दूसरे साइड जाएगा, यानी बराबर के दूसरे साइड जब जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स हट जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए, इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एक्स बराबर, अब ये इधर आ जाएगा तो क्योंकि इनवर्स हट जाएगा, क्योंकि माइनस, इसको हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि -1, ये इनवर्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। यानी ये साइन के ऊपर में जो -1 दिया गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब बराबर के इस साइड आ जाएगा तो ये इनवर्स हट जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब ये साइन थीटा हो गया तो अब इस साइन थीटा मेरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा, इस बात को भी समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम लोग लिखेंगे x बराबर साइन, अब देखिएगा थीटा का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, तो देखिएगा ऐसा हम लोग समझ सकते हैं ये इक्वेशन 1 हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप लोग देख रहे होंगे, इक्वेशन 1 में अगर हम लोग देखते हैं तो थीटा बराबर हम लोग क्या माने, साइन इनवर्स एक्स माने। क्या माने, साइन इनवर्स एक्स माने। तो हम लोग लिखेंगे
यहां क्या लिखेंगे, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, यही मानो। अब देखिएगा ये प्रूफ भी हो गया, ऐसा नहीं सोचिएगा कि क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया। देखिए हम लोग लिखा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, यही चीज तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ, यानी एक लाइन का है। बस हम लोग को क्या समझना था कि अगर हम इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो कैसे प्रूफ कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को क्या किया, हम लोग थीटा मान लिया। इतना को क्या कर लिया हम लोग, थीटा मान लिया। अब थीटा मान लिए तो हम लोग इनवर्स वाले जो फंक्शन दिया हुआ है, यानी साइन इनवर्स जो दिया हुआ है, हम लोग क्या किए, बराबर के दूसरे साइड लेके चले गए। किधर चला गया, थीटा की तरफ लेके। तो जब बराबर के दूसरे साइड लेके गए तो ये इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, हट जाता है। इनवर्स क्या होता है, हट जाता है। तो हम लोग इनवर्स हट गया तो अब क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब हम लोग जानते हैं थीटा का मान हम लोग के पास दिया हुआ, थीटा बराबर कितना दिया, थीटा बराबर दिया साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा को हटा दिए और उसके जगह पे लिख दिए साइन इनवर्स एक्स। तो यही चीज हम लोग को क्या करना था, हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, हम लोग को प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ, या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, इसको हम लोग सजा के लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। यही चीज तो हम लोग को देखिएगा इस प्रश्न में आप लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। इसी तरह तो ये तो है, फॉर्मूला है, ये तो है। तो इसका मतलब हम अगर अपने स्तर से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब हम लोग भी इसको क्या करते हैं, प्रूव कर सकते हैं, इसको सत्यापित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है, ये फॉर्मूला जो है क्या है, हम लोग इसको प्रूव भी कर लिए। इस फॉर्मूला को क्या कर लिए हम लोग, प्रूफ कर लिए। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोस का निकाल सकते हैं, टेन का निकाल सकते हैं, सेक का भी निकाल सकते हैं, कोसेक वाला भी निकाल सकते हैं और कोट वाला भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो एक और प्रश्न लेते हैं, तो कौन सा लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं इसमें कोस का ले लेते हैं। क्या ले ले, कोस का। चलिए हम लोग दूसरा लेते हैं। दूसरा में दिया हुआ उस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिखा हुआ है कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करके ये देखना चाहेंगे कि क्या हम लोग जब इसको किसी भी इसमें ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन को कुछ अगर हम लोग कोई चीज को क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, यानी थीटा मान ले, वाई मान ले, एम मान ले, एन मान ले, ए मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। अगर मान लेने के बाद क्या इसको हम लोग दोबारा इस चीज को हम लोग ला सकते हैं, तो हम लोग इसी चीज को हम लोग क्या करें, प्रूफ करने का कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसमें लेट करेंगे, यानी एल लेट। हम लोग क्या करें, लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स बराबर, हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिए। ठीक, क्योंकि हम लोग कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या माने, थीटा मान लिए। अब कोस इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा मान लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स वाला जो रेशियो है, यानी ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो है, उसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर के दूसरे साइड लेके चला जाएंगे। अब किधर लेके जाएंगे, हम लोग थीटा की तरफ ले आएंगे। तो हम लोग कोस इनवर्स को हम लोग थीटा की तरफ जब लाएंगे तो क्योंकि बीच में बराबर पड़ रहा है, बार बार बता रहे हैं, तो ये बराबर क्या करेगा, इनवर्स को हटा देगा। इनवर्स को क्या करेगा, हटा देगा। तो जब इनवर्स को हटा देगा तो यहां बचेगा एक्स बराबर, क्योंकि ये ए साइड जब आ जाएगा तो हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिएगा, क्योंकि अब ये लगभग प्रश्न बन गया, क्योंकि हम लोग को एक स्टेप ये आगे जाना है, उसके बाद ये क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। अब देखिएगा हम लोग लिखेंगे x बराबर, अब देखिएगा कोस थीटा। तो थीटा का हम लोग का वैल्यू कितना दिया, यानी हम लोग थीटा बराबर क्या माने, तो थीटा बराबर माने कोस इनवर्स x। देखिएगा ये है, तो हम लोग यहां लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स x। यही हम लोग को प्रूफ करना था। आप इसको या तो सजा के ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो ये हो गया, इसका क्या हो गया, आंसर बोल सकते हैं, यानी हम लोग क्या किए, इसको हम लोग प्रूव कर लिए। तो इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो टेन वाला, सेक का और कोसेक का और कोट का हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आप लोग एक बार प्रूफ करके आप लोग भी देखिए, ठीक है, क्योंकि हम अगर ये दो प्रूफ किए तो आप लोग ये दो कीजिए और दो ये बच जाता है,
ये भी कीजिए, क्योंकि आप लोग सभी के सभी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग को बता दें कि जितने भी आज आप लोग को प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं, ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज जो होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सभी का उपयोग होगा, सभी का यूज कीजिएगा, तभी आप सभी प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए, ये पहला प्रॉपर्टीज था, है ना। ये पहला प्रॉपर्टीज में ये फार्मूला, आप ऐसा प्रॉपर्टीज बोल रहे हो बार बार, तो आप ऐसा समझते हैं ये सभी के सभी क्या आपका फार्मूला है, फार्मूला है। अब इस फार्मूला को हटाते हैं, अब हम लोग दूसरे फार्मूला को देखते हैं, और भी कौन कौन सा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फार्मूला आएंगे, यानी प्रॉपर्टीज आएंगे, उसको अब हम लोग देखते हैं। चलिए, इसको अगर आप उतारना चाहेंगे तो उतार सकते हैं।